अलीम साहब, क्या वजह बनी कि पीटीआई छोड़ने पर आप मजबूर हुई? पीटीआई की क़यादत की पॉलिसीज हैं, क्या ऐसा था कि आपको इतना सख्त और अपनी जिंदगी का जिस जमात के लिए आपने जिद्दोजहद की उसका फैसला आपको बदलना पड़ा? बल्कि एक ही सवाल में ऐड कर ले, आप तो चैंपियन थी सारे काम की, जो हमें बकायदा हर रोज से कहती थी कि ये सारा सिस्टम चेंज होगा, तो क्या हुआ क्या ये सारा कुछ? बस अब कोई बात खत्म हो गया, कितने करने हो गया, बोलने देना। आज आप आपकी एनर्जी तो हमने हमेशा बहुत देखी, आज जितनी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ये तो होम्योपैथिक नजर आती है। आपने वजह तो नहीं बताई, मसाइल का जिक्र तो सब ही कर रहे हैं, आपने पीटीआई क्यों छोड़ी इसकी वजह बताएं लोगों को, जो मसाइल है वो तो सबको पता है। देखिए, मैंने शुरू में आपको जवाब दे दिया था और मेरा जवाब अभी भी वही है कि जो कॉज होता है, मकसद होता है, वो एक फ़र्द और एक पार्टी से ऊपर होता है। मैंने शुरू इसी से किया और मैं अभी भी आपको यही जवाब दूंगी कि वो ऊपर होता है, वो चाहे फोरम ये हो या फोरम वो हो। जब आप कॉज के लिए करते हैं तो ये उसके तरीक़ाकार हैं और एवेन्यूज़ हैं, और एवेन्यूज़ बदलते रहते हैं, लेकिन आपकी मंजिल एक होती है। भाई आपने कहना जी। अच्छा, ये मेरा सवाल आपसे ये है कि चेयरमैन पीटीआई हमेशा माफियाज के खिलाफ बात करते रहे, और जब उन्होंने ये महसूस किया कि जहांगीर तारीन, अलीम खान ये भी माफियाज का हिस्सा हैं, तो उन्होंने उनसे किनारा कशी इख्तियार कर ली, उनको साइड पे कर दिया। तो अब आप इसी माफिया के साथ मिल रही हैं, कोई और पार्टी नहीं मिली आपको? और इसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए इतना लेट क्यों कर दिया? क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने पीछे छोड़ी फौरन आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। देखिए जी, टाइमिंग तो ये होता है कि इंसान मुख्तलिफ लोग होते हैं, मुख्तलिफ टाइम पे वो मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं और मुख्तलिफ अपने फैसले करते हैं। ये कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होती कि जी आप देखेंगे भेड़ चाल है तो आप भी उसमें घुस जाएं। मेरा अपना डिसीजन है, इनका अपना डिसीजन है, बाकियों का अपना डिसीजन है, मैं उनके लिए बात नहीं करूंगी। सर ये फरमाइएगा, बल्कि साथ के साथ ये क्वेश्चन है, 9 मई को जो कुछ हुआ, आप समझती हैं कि पीटीआई की जो इन्वॉल्वमेंट थी उसके अंदर, उसके ऊपर आप सब लोग शर्मिंदा हैं? किसे कर रहे हैं? ये दोनों से कर रहे हैं। देखिए, वो तो अदारे हैं, उससे साबित होगा कि कौन इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व नहीं है, और अदारों को फैसला करने दें। लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। हमारे इदारे हैं, हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये मुल्क हमारा है, इसके अदारे हमारे हैं। बार बार बात आती है लास्ट 9 मई के हवाले से, तो हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई के कुछ रहनुमा अब भी रूपोश हैं। क्या वो सानिया 9 मई पर शर्मिंदा है या उन्हें अपना कोई सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा? और जिस तरह जहांगीर तरीन या अलीम खान है, इनका करैक्टर या शख्सियत तो आपके सामने है, आप बेहतर समझती हैं कि इन्हें भी इस वजह से रास्ते से हटाया गया कि उस्मान बुज़दार की जगह ना कोई आ जाए या इमरान खान की जगह कोई ना आ जाए। तो उन पीटीआई के रहनुमाओं को दर्दमंदाना आपकी क्या अपील होगी ताकि कौन को सच बताया जाए? देखिए, मैं तो नहीं जानती उनको, ना मेरी बातचीत है, ना मैं उनके बिहाफ पे जवाब दे सकती हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं या क्या। मैं तो सबको यही कहूँगी कि जी आप जहाँ हैं, जिस तरह से हैं, इस वक्त पाकिस्तान का क्राइसिस है। हमारा मतलब एक ज़माने में बांग्लादेश से कंपेयर करते थे, वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। अब तो हमें अफ्रीकी कंट्रियों से कंपेयर करते हैं। तो हमें जहाँ जिस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। बत्ती जलाना और चूल्हा जलाना एक जुर्म हो गया है। आपने देखा होगा कि लोगों ने अपने जेवर बेचे हैं, अपनी मोटरसाइकिलें बेची हैं कि वो बिजली के बिल दे सकें। आपने देखा होगा कि एक बुखार की गोली जो है वो एक आम आदमी को अपने बच्चे को देने के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। आपने देखा होगा कि जब वो बैठता है और वो देखता है कि मैंने अपने कमरे का किराया देना है या मैंने अपने बच्चों की तालीम की फीस देनी है, तो वो एक डिप्रेशन में चला जाता है, जिसकी वजह से इस वक्त जो हमारी मुआशी और माशरती हालात हैं वो बहुत ही थकन, उलझन और तजब्जब के शिकार में हैं। क्योंकि आपके 10 करोड़ लोग इस वक्त
बेबस और लाचार हैं। इन 10 करोड़ लोगों का कॉज है। और हो क्या रहा है? गुस्सा है, हो क्या रहा है? डिप्रेशन है, हो क्या रहा है? उलझन है। लोग लड़ रहे हैं, लोग डाके डाल रहे हैं, और लोग एक बगैर सिमत के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो जिंदा हैं लेकिन जिंदगी नहीं है। और इसीलिए आपने देखा कि एक बंदे ने अपनी बच्ची को गोली मार दी। कितने लोगों को गोली मार रहे हैं कि जी उसको फीस देने के लिए पैसे नहीं है। तो शर्म आती है। हमारी जो सारी मकसद है कि ये आपकी महवर होना चाहिए, आपका सोच का, पॉलिसीज का, प्रोग्राम का और लाया अमल का। इन लोगों के लिए आपने आगे जाना है, और ये लोग हैं जो कि एक मजबूत, भरपूर और मुस्तहकम पाकिस्तान बनाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बाकी सियासी बातें बाद में होंगी।